दोस्तों जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा और इसे कुछ लोग आइलैंड ऑफ इमोर्टल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज़्यादा तक जीते हैं और 80 से 90 साल के होने के बावजूद भी ये लोग हर सुबह खुशी खुशी अपने काम पर जाते हैं और मरते दम तक रिटायर होने की सोचते तक नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसे ये लोग अपना इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब होता है रीज़न फॉर लिविंग, यानी ज़िंदगी जीने की वजह। जापानीज लोगों का मानना है कि हम सब इस दुनिया में किसी न किसी खास मकसद के लिए आए होते हैं और वही मकसद हमारा इकिगाई होता है। और अगर हम इस दुनिया में अपने इकिगाई से हटकर कुछ भी दूसरा काम करेंगे तो हम पूरी ज़िंदगी दुखी ही रहेंगे और कभी भी हैप्पीनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वेलकम बैक टू आवर बुक, और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपने इकिगाई को फाइंड करके हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिसका नाम है इकिगाई, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि हम सभी का इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है और अगर हम अपने उस मकसद को फाइंड कर लेते हैं तो हम इस दुनिया में हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इकिगाई, रीज़न ऑफ लिविंग। दोस्तों जब आप अपना कॉलेज ख़त्म करके बाहर जॉब के लिए जाते हो तो आपको एक डिसीजन लेना होता है कि अब आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, और ये डिसीजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम काम करने में बिताते हो। इसलिए जब आप ये डिसीजन लोगे तो कोई आपसे कहेगा कि वो काम करो जिसे आप पसंद करते हो, कोई कहेगा वो करो जिसमें तुम अच्छे हो, कोई कहेगा कि वो काम करो जिसमें बहुत सारा पैसा है, और कोई कहेगा कि वो करो जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि हमें ये लोग इन चारों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए कहते हैं, लेकिन आपका इकिगाई इन चारों कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और इन चारों कंपोनेंट्स में से एक भी अगर मिस होगा तो आप अपने इकिगाई को फाइंड नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब समझते हैं कि आप अपने इकिगाई को कैसे फाइंड कर सकते हो। नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ इकिगाई। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में पहला सर्कल आता है व्हाट यू लव, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वो सारे काम आते हैं जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको आपके काम के बदले पैसे मिलते हैं। और फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो काम करना आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हो तो ये आपका पैशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप इसमें अच्छे भी हो तो क्रिकेट खेलना आपका पैशन होगा। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो और उसके लिए आपको पैसे भी मिलें तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलते खेलते आप डोमेस्टिक लेवल पर पहुंच गए और अब आपको इसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं तो क्रिकेट आपका प्रोफेशन बन जाएगा। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस काम के लिए आपको पैसे मिलें और उसी काम की दुनिया को ज़रूरत भी हो तो वो काम होगा आपका वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इतने अच्छे क्रिकेटर बन गए हो कि इंडियन टीम को और आपके फैंस को या इस दुनिया को आपके खेल की ज़रूरत है तो ये हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो और वही आपका फेवरेट काम भी हो तो वो काम करने का रीज़न ही आपका मिशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है और उस पर वर्क करना आपको पसंद था तो आपकी पसंद और दुनिया की नीड बन जाएगा आपका मिशन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको सिर्फ आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, लेकिन सिर्फ पैशन फाइंड करना काफ़ी नहीं होता क्योंकि वो आपके इकिगाई का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है। नंबर 3, वाई इकिगाई इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगेगा। वहीं अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होगे तो वो इतने सारे घंटे भी आपको कुछ मिनट्स के बराबर ही लगेंगे। और इस बहुत सारे वक्त के पल भर में बीत जाने को ही फ्लो कहा जाता है। और अपने इकिगाई को फाइंड करके आप फ्लो स्टेट में जा सकते हो, मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाओ और आपको भूख प्यास भी ना लगे। और यही फ्लो स्टेट इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, आर्टिस्ट, जीनियसेस और एक्सपर्ट पर्सनैलिटीज़ का पावर होता है। वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो में एक जापान के स्टूडियो गिम्बी स्टूडियो के फाउंडर और एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संडे और हॉलीडेज़ के दिनों में भी वो अपने स्टूडियो में काम करते रहते हैं
और आज 70 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो कभी भी अपने काम से थकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को ढूंढ लिया है और वो उस पर ही काम करते हैं। अपने इकिगाई को फाइंड करके आप वो फ्लो स्टेट पा सकते हो जिस चीज़ का इस दुनिया के बहुत से लोग सपना देखते हैं। इसलिए आपको ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसमें आपको वक्त का पता ही ना चले और आपको उसमें मज़े भी आए। इससे आपका काम आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आप खुशी खुशी उसे करोगे और यही आपका इकिगाई होगा। इसके अपोजिट अगर आप अपने मनपसंद का काम नहीं करोगे तो आपका टाइम ही नहीं बीतेगा और वो काम आपको बोझ लगने लगेगा और इससे आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। जब वहाँ पर कोई झाड़ू लगाता है ना तो इतनी शिद्दत से लगाता है कि अपने काम को देखकर वो खुद ही खुश हो जाता है और देखने वाला भी उसकी तारीफ करता है। वहाँ पर सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है ना कि वो सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर लोगों को देता है। और यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर एक इंसान अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे वहाँ का हर व्यक्ति अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। और इसीलिए हमारे जीवन में भी इकिगाई का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इकिगाई से ही हमें वो ज़िंदगी जीने की वजह मिलती है, हर दिन सुबह उठने की वजह मिलती है। देखो दोस्तों, आपको अचानक से ही आपका इकिगाई नहीं मिलेगा। आपके अंदर की आवाज़ और क्यूरियोसिटी ही आपको अपना इकिगाई फाइंड करने में मदद करेगी। इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, हर रोज़ कुछ नया सीखना होगा और अपने आप को सवाल पूछकर अपने आप को जानना होगा। और जब भी आपको आपका इकिगाई मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि इसी चीज़ की मुझे तलाश थी। तो यही था वो जापानीज सीक्रेट जो जापान के लोग अपनाते हैं और लंबी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। और आप भी इस जापानीज फॉर्मूला इकिगाई का यूज़ करके अपनी लाइफ को हैप्पी और प्रॉस्पेरस बना सकते हो। और अगर आप इस बुक के बारे में और जानना चाहते हो या फिर इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक का बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हो और अपना इकिगाई फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।